तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड जो हमारी मार्च मंथ की जो करंट अफेयर्स थी उसमें हमने जो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। एंड आज हम जो डिफेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। रक्षा समाचार जो भी होंगे सारे कंप्लीट करेंगे बिकॉज ऑफ। और हाँ, इस मैगजीन के बाहर से आपको करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को, जिस मंथ का होगा उस मंथ का, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सभी ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड एंड तक बने रहना। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो देखो, फर्स्ट है कि इंडियन एयर फोर्स है हमारी, उन्होंने क्या किया है, पोखरण रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। कौन सा? वायु शक्ति 2026 का क्या किया है, अपनी फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैक्ट पावर दिखाई है वायु शक्ति 2026 में। किसने? इंडियन एयर फोर्स ने पोखरण रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 में अपनी फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैक्ट रेंज दिखाई है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, तो इस पर देखेंगे क्या क्या है। जो इंडियन एयर फोर्स है उसने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है हमारी, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो उसमें एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026, वायु शक्ति 2026 जिसमें सिम्युलेटेड लाइव कॉम्बैक्ट थिएटर में फुल स्पेक्ट्रम एयर कॉम्बैक्ट क्षमताएं, ऑपरेशनल तालमेल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल कौशल दिखाया है गया। किसके द्वारा? हमारी एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, पहली बार इस एक्सरसाइज में एक तय ऑपरेशनल, पहली बार हुआ है ऐसा कि जो एक्सरसाइज इसमें ऑपरेशनल स्टोरी लाइन को फॉलो किया गया, ऑपरेशनल स्टोरी लाइन को, जिसमें आक्रामक एयर स्ट्राइक, एयर डिफेंस ऑपरेशन, स्पेशल फोर्स मिशन और मानवीय सहायता को शामिल किया गया था। इसने आईएएफ की एक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड फोर्स और देश के पहले रिस्पॉन्स के तौर पर भूमिका को हाईलाइट किया है। किसने? इस जो हुआ है ना अभी आईएएफ की जो मल्टी डोमेन हुई है, इंटीग्रेटेड फोर्स हुई है, इसके द्वारा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि जो दक्षिणी हमारा एयर कमांड है उसने क्या है, लक्षद्वीप इलाके में कलारी लीप, क्या? कलारी लीप जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की है। कलारी लीप जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, देखो ये वो एक्सरसाइजेज है जो है ना हम लोग क्या मानते हैं कि ये नेगलेक्ट कर लेते हैं, एंड यही सबसे ज़्यादा पूछी ली जाती है एग्जाम्स में। क्यों? बिकॉज बिकॉज कि ये एक्सरसाइज होती है ना जितनी भी, ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। मतलब लोग ज़्यादातर मैगजीन में होती नहीं है, तो जो रेयर थिंग्स होती है ना करंट में वही पूछा जाता है, इसलिए बोला जाता है करंट क्या है, करंट है अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे ही बनती है करंट अनप्रिडिक्टेबल जब आपने बाकी चीज़ें प्रिडिक्ट कर दी एंड आपने जो चीज़ें छोड़ दी वही अनप्रिडिक्टेबल हो गई, बात ख़त्म, ठीक है। तो दक्षिणी एयर कमांड ने क्या किया, लक्षद्वीप इलाके में कलारी कलारी लीप जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो जो इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स की दक्षिणी एयर कमांड ने लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड्स के कलारी लीप नाम की एक हाई टेम्पो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की है। किन्होंने? किसने? इंडियन एयर फोर्स ने, ठीक है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? मुश्किल समुद्री माहौल में जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग, तेज़ी से फोर्स प्रोजेक्शन और सटीक एग्जीक्यूशन को वैलिडेट करना, और कोस्टल और आइलैंड वाला मतलब स्थलीय सिक्योरिटी की तैयारी को मजबूत करना था। ये इसका क्या था, मेन मोटिव था, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्या कि जो इंडियन नेवी है उसने कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए, किसको? कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए चेन्नई में स्वदेशी ASW, देखो ये SWC एक वारशिप है, इसकी श्रेणी है पूरी एक, जिसमें 8 है टोटल। तो उसमें से एक है INS अंजादीप। कौन सा? INS अंजादीप को कमीशन किया है किसने? चेन्नई ने, स्वदेशी ASW क्राफ्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो इसी में देखेंगे जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने कोस्टल एंटी सबमरीन, देखो ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु के चेन्नई पोर्ट पर अपना चौथा स्वदेशी, अब ये कौन सा है? फोर्थ। INS अंजादीप कौन सा है? फोर्थ। एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW और शैलो वाटर क्राफ्ट SWC, मैंने बताया था ना। तो ये क्या है? INS अंजादीप कौन सा है? फोर्थ है, को कमीशन किया है चेन्नई ने, ठीक है। और इस जहाज को नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल कौन है? चीफ एडमिरल नेवल के दिनेश के त्रिपाठी के सीनियर नेवी अधिकारियों की मौजूदगी में कमीशन किया गया है, ठीक है। फिर आ जाता है इस जहाज को नेवल स्टाफ, जो इस जहाज को नेवल स्टाफ के चीफ, ठीक है, इनकी अधिकारियों में मौजूदगी में, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो 77 मीटर लंबा एक वॉरशिप स्वदेशी ASW हथियारों और एडवांस सेंसर सिस्टम से लैस है, ताकि कोस्टल पानी में दुश्मन की सबमरीन का पता लगाया जा सके, उन्हें ट्रैक किया जा सके और बेअसर किया जा सके। इसका नाम कारवार के तट पर अंजादीप आइलैंड के नाम पर रखा गया है। तो ये हम चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, किसके नाम पर रखा गया है? अंजादीप तट है ना, उसके नाम पर, ठीक है। अंजादीप तट कहाँ पे है? कहाँ पे है अंजादीप तट, बताइए कहाँ पे है? तो यहीं है जहाँ जहाँ चेन्नई, ठीक है। और एक और है अंजादीप तट, कर्नाटका के अंदर भी है एक, तो उसमें भी दिया गया है ना। तो देखो रिपोर्ट्स का दावा है कि अली खामनेई US इजराइल के कथित एयर स्ट्राइक में मारे गए। ऐसा रिपोर्ट्स ने बताया है कि अली खामनेई मारे गए। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो अली खामनेई है, कौन? जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, देश में सबसे ऊंचे पॉलिटिकल और धार्मिक पद पे थे। US इजराइल के जॉइंट एयर स्ट्राइक में मारे गए, जैसा कि ईरानी, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो सरकारी मीडिया और चल रहे संघर्ष के बीच एक कड़ी रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है। सुप्रीम लीडर बनने से पहले खामनेई 1981 से 1989 तक क्या थे? ईरान के प्रेसिडेंट भी रहे, और उनकी मौत से देश में शोक और इलाके में जियो पॉलिटिकल असर पड़ा, और 7 डेज़ के वहाँ पर हॉलीडे किया गया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं भारत और, देखो इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध अभ्यास हैं रक्षा के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो भारत और सेशल्स के बीच में कौन सा किया गया है? कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज लामीतीय, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखेंगे। लामीतीय किया गया है 2026 में, है ना, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि भारत और सेशल्स के जो बीच में एक्सरसाइज लामीतीय 2026 का 11वां एडिशन 9 से 20 मार्च 2026 तक सेशल डिफेंस अकेडमी में मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए किया गया है, ठीक है। कौन सा? 11th, ठीक है, 9 से 20 मार्च तक के लिए, ठीक है। फिर अब भारतीय टुकड़ी, असम रेजिमेंट के लोग शामिल थे भारतीय में, और साथ ही इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लोग भी हिस्सा ले रहे थे, जिसमें INS त्रिकंद था और एक लॉकहीड C-130 हरक्यूलियस एयरक्राफ्ट भी शामिल है, ठीक है, इसमें, है ना। फिर आ जाते हैं कि हर 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज लामीती है। इसका मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, ठीक है। कहाँ पे? अब सेशल्स के अंदर इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप। का मकसद दोनों देशों की आर्म फोर्सेस के बीच जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, पीस कीपिंग कॉपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है। ये याद रखेंगे हम जी ये चीज़ को। फिर आ जाते हैं हम INS त्रिकंद। देखो तो INS जो त्रिकंद है इसके बारे में पढ़ा, इसने मॉरिशस को राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। INS त्रिकंद ने लिया, मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस समारोह था उसमें INS त्रिकंद ने भाग लिया, ठीक है। तो देखेंगे कि जो यह समारोह 58वां राष्ट्रीय दिवस था किसका? मॉरिशस का, उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम 12 मार्च को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, INS त्रिकंद समारोह से पहले 11 मार्च को पोर्ट लुइस पहुंचा। जो INS त्रिकंद है क्या है? समारोह से पहले 11 मार्च को पोर्ट लुइस पहुंचा। यह तैनाती दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के परिचालन मिशन का हिस्सा है। यह क्या है? जो दक्षिण पश्चिम में है ना, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के परिचालन मिशन का हिस्सा है। जहाज की एक परेड टुकड़ी ने परेड में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जहाज ने नौसैनिक बैंड भी प्रस्तुति दी। जहाज की जो एक परेड टुकड़ी थी उसने क्या है? परेड में भाग लिया, किस में? INS त्रिकंद समारोह में। और क्या है? कार्यक्रम के दौरान जहाज के नौसैनिक बैंड भी प्रस्तुति दी। INS जो त्रिकंद है उसने भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। कौन सी श्रेणी का? तलवार श्रेणी का। INS त्रिकंद का निर्माण रूस की कौन से कलिनिग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में किया गया था। याद रखेंगे ये चीज़ भी हम लोग, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, किस में किया गया था निर्माण? रूस के कलिनिग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड। याद रखेंगे। INS त्रिकंद को 29 जून 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य, किस ने? अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है इन दोनों के बीच, ठीक है। और इसके लिए वो देखेंगे क्या क्या लिख रखा है। तो अमेरिका और जो दक्षिण कोरिया है उसने फ्रीडम शील्ड नाम से एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, जिसमें हजारों सैनिक शामिल हैं। कितने? हजारों। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार इस अभ्यास में 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक का हिस्सा है, जो 19 मार्च तक जारी रहा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? भारतीय जो नौसेना, इंडियन नेवी है, उसकी भागीदारी के साथ गुआम में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन, कौन सा? बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन किया गया, ठीक है, भारतीय नौसेना की भागीदारी के साथ, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास मार्च माह के दौरान गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डे पर अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास था। ठीक है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड की सेनाएं भी भाग ले रही हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि जो इस अभ्यास का आयोजन सहयोगी समुद्र बलों के बीच सहयोग और मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया। फिर आते हैं, भारतीय सेना ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास संचालन किया। कहाँ? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला। और इसके अंदर देखेंगे हमने क्या क्या किया। तो हमने किया उसमें, यह अभ्यास क्या है, दक्षिणी कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें तीव्र गति वाले मशीनीकृत युद्ध अभियानों का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में विभिन्न युद्धक प्लेटफॉर्म का समन्वित उपयोग शामिल था। इस अभ्यास के दौरान हमलावर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे और लड़ाकू विमानों को भी संचालन एकीकृत किया गया था। तो ये चीज़ हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो भारतीय नौसेना है उसने 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में INS तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी। भारतीय नौसेना 3 अप्रैल को किसको करेगी, विशाखापट्टनम में INS तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है ये, इसको क्या करेगी, कमीशन करेगी। ठीक है, ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि 3 अप्रैल 2026 को जो क्या है, INS जो तारागिरी है वो एक स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है को कमीशन करेगी। कमीशनिंग समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। तो ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। तो जो हमारा INS तारागिरी है नीलगिरी श्रेणी का प्रोजेक्ट 17A है का कौन सा, चौथा जहाज है। प्रोजेक्ट 17A का जो INS तारागिरी है नीलगिरी श्रेणी का चौथा जहाज है, जो भारत की उन्नत नौसैनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। भारत की उन्नत जो नौसैनिक क्षमता है उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यह इस प्रोजेक्ट के तहत मझगांव डाफ शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, MDL, ये एक कंपनी है, इस द्वारा दूसरा निर्मित जहाज है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, भारतीय महासागर में समुद्री प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने के लिए सागर अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा अभ्यास, सागर अभ्यास। देखेंगे इसके अंदर हमने क्या क्या शुरू किया है। तो जो भारतीय महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट करने के लिए भारतीय महासागर में सागर IOS अभ्यास, यानी IOS इंडियन ओशियन क्या है, इंडियन ओशियन क्या है, क्या है बताओ। IOS का मतलब है इंडियन ओशियन, और जो क्या है हम कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं ना, मतलब कि अभ्यास कर रहे हैं एक दूसरे से वो। तो संस्करण संस्करण का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। सागर अभ्यास के भारत के दीर्घकालिक समुद्री सहयोग प्रयासों पर आधारित है। सागर अभ्यास क्या है, भारत के दीर्घकालिक समुद्री सहयोग प्रयासों पर आधारित है और इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के सरकारी दृष्टिकोण निर्देशित करती है। भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है डिप्लोमेट होने की, सभी का साथ सबका विकास, तो इस तरीके से उस पॉलिसी पे काम कर रहा है। और यह अभ्यास क्षेत्रों में पारस्परिक और समग्र सुरक्षा उन्नति महासागर के व्यापक ढांचे में भी योगदान देता है। तो ये चीज़ भी हम लोग याद रख लेंगे। फिर आती है, आतंकवाद से होने वाली मौतों की वृद्धि के बीच पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर है। कौन से में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो आतंकवाद में संबंधित मौतों में वृद्धि के कारण पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है। मृत्यु दर में 6% वृद्धि दर्ज की गई है, 2013 के बाद उच्चतम स्तर है। ठीक है, किसका, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, फर्स्ट पर। और 2025 में कुल कितने, तो 2025 में कुल 1139 मौतें, 1045 किस में, आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई है। देश में लगातार छठे वर्ष आतंकवाद से संबंधित मौतें वृद्धि देखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, भारतीय नौसेना का जो जहाज है कौन सा, त्रिकंद, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन तैनाती के अंतर्गत मोजाम्बिक के मोपुटो बंदरगाह पहुंचा। कौन सा, भारतीय नौसेना का त्रिकंद है ना, वो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के क्षेत्र में परिचालन तैनाती के अंतर्गत मोजाम्बिक के मोपुटो बंदरगाह पहुंचा। मोजाम्बिक के मोपुटो बंदरगाह पहुंचा। इसमें देखेंगे कि जो भारतीय नौसेना का जो जहाज त्रिकंद है दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन तैनाती के अंतर्गत मोजाम्बिक के मोपुटो बंदरगाह पहुंचा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। और जहाज क्या है, मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री सौंपेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय साझेदारों को सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता के अंतर्गत सामुदायिक सेवा, चिकित्सा शिविर और सहित पेशेवर और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, IAF ने वायु बाण बनाया, सटीक हमलों के लिए भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम। तो जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स ने
वायुबाण बनाया। क्या बनाया? वायुबाण। सटीक हमलों के लिए भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है ये, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें क्या है वायुबाण के अंदर? तो वायुबाण के अंदर वायुबाण भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन होने वाला है। ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम है। कौन सा है? ऑटोनोमस, जिसे भारतीय वायुसेना ने आधुनिक हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया है। ठीक है, याद रखेंगे हम ये चीज़ भी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि इसे इस उड़ान उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। इसके बाद ये खुलता है और अपना जो प्रोपल्शन सिस्टम चालू करता है और लक्ष्य पर हमला करने के लिए एक ISR निगरानी या सटीक निर्देशित कामिकाज़े ड्रोन के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? ये उड़ान के दौरान क्या करता है? हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद ये खुलता है और अपने प्रोपल्शन सिस्टम चालू करता है और लक्ष्य पर हमला करने के लिए एक ISR निगरानी या सटीक निर्देशित कामिकाज़े ड्रोन के रूप में काम करता है। और हमारा आज का जो टॉपिक था रक्षा समाचार का वो ख़त्म हो चुका है एंड कल हम राष्ट्रीय समाचार करेंगे मार्च मंथ के। एंड ऐसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ भी नहीं होंगी, हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ऐसे ही इसको साथ के साथ फॉलो करते चले। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। एंड गाइज, इससे बाहर देखो कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो है ना, आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो वैसे ही अब आप करंट अफेयर्स पे फुल मार्क्स करके आओगे। 5 क्वेश्चन में से 4 तो आप बना दोगे आराम से, ठीक है। एक तो देखो वैसे भी बाहर से आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।